हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए जो है कि केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन है K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर होगा ये K2SO4 होगा। इसमें आंसर जो है से हाईलाइट किया गया है, आप लोग के सिर्फ रिवीजन के लिए इसको लाया गया है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होता है। वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? तो समय पर सेकेंड इसको बोल सकते हैं, पर सेकेंड बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है H3PO4 क्या है? H3PO4 क्या है? ये त्रिभाषमिक अम्ल है। त्रिभाषमिक कहने का मतलब है इसमें तीन तत्व है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, इसलिए इसको त्रिभाषमिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयनन चुंबकीय है? कौन है? तो ये जिंक है। जिंक इसलिए क्योंकि ये सबसे संक्रमण यानी पी ब्लॉक का ये जो सबसे लास्ट वाला सेल फर्स्ट रो का लास्ट सेल है। क्वेश्चन नंबर 5 है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो इसको गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। वो जो अशुद्धियाँ यानी कचरा जो बच जाता है उसी को गैंग कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है सारा NiCO4 के हॉल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था जब निकालेंगे तो ये 0 होगा। समय कम है, सिर्फ रिवीजन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? कौन सी दवा बुखार को क्या कम करता है? तो एंटीपायरेटिक जो है से बुखार को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मिथाइल एमिनो को बनाया जा सकता है किस अभिक्रिया द्वारा? तो ये जो है से हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। मिथाइल एमिनो को बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सिर्फ रिवीजन के लिए ये लाया गया है, तो सिर्फ आंसर देखते चलिए और याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। विस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है करा कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? कैप्रोलैक्टम जो है किसका मोनोमर है? तो ये नाइलॉन 6 का है। नाइलॉन 6 का जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोल रहा निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो प्रथम श्रेणी संक्रमण तत्व जो है इसमें लोहा भी आता है, क्रोमियम भी आता है और निकेल भी आता है। तो इसका जो नहीं है वो मैग्नीशियम नहीं आता है। ये जो है रो नंबर 2 में आता है, यानी कि एस वाला ब्लॉक में होता है, वो संक्रमण वाला तत्व में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या है? कॉपर पाइराइड CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो हिमांक का अवनमन EV है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन EV है, क्वथनांक का उन्नयन EV है। तो इसका जो नहीं है उसको पूछ रहा है। तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, आप लोग एक गलती नहीं कीजिएगा। हमारा जब एग्जाम था तो उसमें हम नहीं को पढ़ते ही नहीं थे और जो है उसको मार के चल जाया करते थे। तो नहीं पे ध्यान देना, नहीं और है में बहुत सा कि डिफिकल्ट होता है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या जो होता है इसमें 4 होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कह रहा ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल क्या है? प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल या ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल? तो इसका जो सही आंसर है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर अब 16 की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध मतलब कितना होता है? कितना होता है? तो ये 3 होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। कौन संयुक्त है? तो एक कार्बन को संयुक्त कर लिया गया। कार्बन को जो है कि उसमें संयुक्त किया जाता है स्मेल्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें बोल रहा निम्नलिखित में से कौन संबंधन बहुलक नहीं है?
संघनक बहुलक नहीं, सॉरी, निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक नहीं है? तो PTEF, PTEF जो है कि नहीं है, PTEF नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आप लोग थ्योरी में बताया गया होगा। तो SPDF वाला ये जो है कि रो को निकालना। तो इसमें बोल रहा कि K2FeC6 में क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण पूछ रहा है। तो इसका जो है ये तो आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे SPDF वाला। तो इसका जो सही आंसर होगा D2SP3 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। ये सिर्फ आप लोग का रिवीजन के लिए लास्ट टाइम है, तो सिर्फ देखते चलिए आंसर को और याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कह रहा जविटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? जविटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो ए वाला जो है H2NCH2COOH है। जविटर आयन बनाने में समर्थ जो है H2NCH2COOH है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें बोल रहा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण का मिश्रण अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटेन देता है? कौन जो है 2 ब्यूटेन देता है? तो ब्यूटेन टू ऑल देता है, ब्यूटेन टू ऑल देता है, ब्यूटेन टू ऑल देता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें कह रहा निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल पूछ रहा है इसमें। तो ये जो है लेड स्टोरेज बैटरी ये द्वितीयक सेल होता है। लेक्लांचे सेल ये द्वितीयक नहीं है। सांद्र सेल ये भी नहीं है। लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये द्वितीयक सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें बोल रहा है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी है? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी है? तो इसका जो है 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक तो ये गोंद है। मतलब लायोफिलिक कहने का मतलब कि गाढ़ा टाइप पे, तो गाढ़ा टाइप पे कौन है? तो ये गोंद होता है। कुहासा ये तो बहुत ही नॉर्मल रहता है। रक्त ये भी पतला ही रहता है। दूध ये भी पतला ही रहता है। लायोफिलिक का मतलब होता है हल्का गाढ़ापन, तो गोंद जो है गाढ़ापन रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम जो है भूपर्पट्टी में बहुत ही अधिक पाया जाता है। एल्युमिनियम अगर हमारे पृथ्वी पर ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। जो कुछ भी बना है ये एल्युमिनियम, अधिकतर जो है एल्युमिनियम का ही यूज होता है हमारे यहाँ। अगर एल्युमिनियम ना हो तो बहुत सारे काम एल्युमिनियम के वजह से नहीं हो पाएगा। तो एल्युमिनियम सबसे अधिक है हमारे भूपर्पट्टी पे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? शक्तिशाली तो इसमें जो है कि Fe2 है। ये सबसे शक्तिशाली है ऑक्सीकारक, बहुत जल्द ये जो है ऑक्सीकरण कर लेता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है